Hello students, ninth class, welcome back to our channel and to our app. We are going to complete the fourth chapter today, the flower. इसकी एक exercise है और इसमें थोड़े से questions हैं, इनको हम फटाफट finish करते हैं. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन क्वेश्चंस को करने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि मैं आपको आंसर्स बताऊं. आंसर्स तो आपको जब चैप्टर पढ़ लिया तो आंसर्स आ जाएंगे आराम से. मेरा एक एम ये भी है कि यू शुड नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर किस तरीके से लिखें, टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको कैसे प्रेजेंट करें अपने आंसर को कि आपको फुल मार्क्स मिले. दैट इज द बेसिक एम बिहाइंड द सॉल्विंग ऑफ दीज एक्सरसाइज, है ना. नहीं तो आपको आंसर्स तो आराम से मिल जाएंगे, आंसर आपके बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें. और आपका जो बोर्ड का पेपर आता है, 9th बोर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सेलिना के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है. हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चंस डिफरेंट हो, मतलब ये नहीं है कि जो सेलिना के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में आएंगे, लेकिन जितना भी कंटेंट दे रखा है इस बुक में वो पूरा आपके सिलेबस में है. इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिलेबस में ना हो. लास्ट टाइम वन स्टूडेंट हैड आस्क्ड कि हमारा ये पोर्शन सिलेबस में नहीं है. एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस अनलेस दी बोर्ड गिव्स अ सेपरेट नोटिफिकेशन कि हम इस साल ये चीज़ इस सिलेबस में से, आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर रहे हैं. आपके सिलेबस में सब कुछ है. जो सेलिना बुक्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं. अगर वो टॉपिक सिलेबस में नहीं होता है तो वहाँ पे मेंशन्ड होता है, स्टार लगा के नीचे, पेज के नीचे मेंशन्ड होता है कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस. तो आप ये मान के चलिए कि सेलिना बुक में हम जो भी पढ़ रहे हैं मैं आपके स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही जा रही हूँ. मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कवर नहीं कर रही हूँ, जो सिलेबस में है वही हम पढ़ रहे हैं. तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको ये विश्वास रखिए कि इट इज़ वेरी मच इंक्लूडेड in your syllabus and it is going to come in your exams which are going to appear in the 2022. ठीक है, जो आप एग्जाम्स देंगे उसमें ये आएगा. अनलेस बोर्ड कुछ लेटर ऑन ईयर में अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो बोर्ड हो सकता है सिलेबस को रिड्यूस करे, तो वो एक अलग बात है. अभी एट प्रेजेंट आपके सिलेबस में ये सब कुछ है. ठीक है, तो इसमें आप लोग डोंट हैव एनी डाउट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एमसीक्यू. बोगनविलिया फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आपको याद है बोगनविलिया फ्लावर जो था वो कैसा था, उसमें ब्रैक्ट थी और ब्रैक्ट के अंदर फ्लावर्स अराइज हो रहे थे, है ना. तो बोगनविलिया फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर, नो. हैविंग अ लार्ज नेक्ट्री, नो. वाटर पॉलिनेशन, नो. बट इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज कलरफुल ब्रैक्ट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा लार्ज कलरफुल ब्रैक्ट्स. नेक्स्ट इज अ फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन. अब आप ध्यान करो, फ्लावर कंप्लीट कब होता है. आपको इतनी अच्छी तरह से आप चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत छोटा चैप्टर है, कि आपको जब आपको स्टेटमेंट दी जाए तो आपको आंसर अपने आप क्लिक कर जाए. यू डोंट नीड टू स्टडी दी ऑप्शंस, है ना. आपके दिमाग में ये इतना क्लियर होना चाहिए. तो फ्लावर कंप्लीट कब होता है, जब उसमें चारों वोल्स प्रेजेंट होती हैं, व्हेन इट हैज़ ऑल द 4 वोल्स प्रेजेंट. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फ्लावर हो गया. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू द फ्रूट. फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी. तो ओवरी जो है इट गिव्स राइज टू द फ्रूट. ये आप पढ़ेंगे कि कौन सा फ्लावर का कौन सा पार्ट किस चीज़ में डेवलप होता है, ये आप अभी अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे. द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू द सीड इज. अब सीड किससे बनता है, फ्रूट तो बन गया ओवरी से, सीड किससे बनता है, ओव्यूल से. ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, तो हमारा इसका आंसर हो गया ओव्यूल. नेक्स्ट इज द इसेंशियल वोल्स ऑफ अ फ्लावर आर. अब आप देखो 4 वोल्स हैं फ्लावर के, है ना, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. इसमें इसेंशियल वोल्स कौन से, जिनके कि बिना की फ्लावर की एग्जिस्टेंस जो है वो बेकार हो जाती है. इट इज़ यूजलेस विदाउट देम. फ्लावर किस लिए है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसकी जो मेन वोल्स होंगी वो रिप्रोडक्टिव वोल्स होंगी, तो वो क्या हो जाएंगी आपकी, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है, यहाँ पे स्टेमेन और ओवरी भी दे रखा है. देखो एक ऑप्शन में स्टेमेन और ओवरी भी दे रखा है. आप स्टेमेन और ओवरी को टिक नहीं करेंगे क्योंकि स्टेमेन जो है वो एक एंड्रोशियम का एक पार्ट है और ओवरी जो है वो गाइनोशियम का एक पार्ट है. तो इसीलिए आप जो पूरा कलेक्टिव टर्म है उसको टिक करोगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. योर आंसर शुड बी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम.